हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में क्लास 9th के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो 2024 से 25 में क्या रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। आपका जो रीडिंग स्किल से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके बाद राइटिंग स्किल और ग्रामर से जो पूछा जाएगा 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर से जो पूछा जाएगा आपको 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो अधिकांशतः जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको लिटरेचर सेक्शन से पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है इसको। तो सेक्शन ए में जो है आपका जो सिलेबस है सेक्शन ए का इस ढंग से है कि आपका जो फर्स्ट पैसेज होगा 400 से 450 वर्ड्स में रहेगा, ठीक है, जिसको बोला जाता है डिस्कर्सिव पैसेज। डिस्कर्सिव पैसेज का मतलब हुआ कि आपको एक पैसेज दे देगा जिसमें रीजनिंग बेस्ड आपको थिंक करके सोचना होगा, उस चीज़ को समझना होगा, ठीक है, और इसके बाद आपको आंसर करना होगा। सेकेंड पैसेज में आते हैं तो बताता है केस एंड फैक्चुअल बेस्ड पैसेज। ये क्या होता है फिर? तो आप जैसे देखे होंगे पाई चार्ट बना करके या कोई एक डाटा बना करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसी को बोला जाता है केस बेस्ड या फैक्चुअल पैसेज, जो 200 या 250 वर्ड्स में पूछा जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी 10 मार्क्स का रहेगा। तो फर्स्ट वाला जो पैसेज मेरा रहेगा यहाँ पे ये 10 मार्क्स का रहेगा और नीचे वाला भी 10 मार्क्स का रहेगा। टोटल का जो लेंथ होगा 600 से 700 वर्ड्स में पूछा जाएगा। और इसमें ना आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देगा एंड विल बी आस्क एंड इसमें कंप्रीहेंशन मतलब समझना होगा, इंटरप्रिटेशन आपको करना होगा, एनालिसिस करना होगा, इन्फ्लुएंस मतलब अनुमान करना होगा, इवैल्यूएशन करना मूल्यांकन करना होगा, वोकैबुलरी भी होगा। तो इस ढंग से यानी हर एक चीज़ उस पैसेज में इंक्लूड रहेगा। आपको हर एक पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को समझना होगा, पैसेज 1 और 2 को, तब आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्या पूछेगा? तो सेक्शन बी में आपको पूछेगा डिटरमाइनर, टेंस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड एंड रिपोर्टेड स्पीच में आपको आ जाएगा कमांड एंड रिक्वेस्ट पूछेगा, स्टेटमेंट पूछेगा एंड क्वेश्चंस पूछेगा। इतना सारा आपको ग्रामर सेक्शन से पूछेगा जो 10 मार्क का पूछा जाएगा ग्रामर सेक्शन से। टोटल जो क्वेश्चन रहेगा आपको ग्रामर से 10 मार्क का रहेगा। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं और जो 10 मार्क का जो आपको पूछा जाएगा वो आपको राइटिंग से पूछा जाएगा। तो बताता है राइटिंग डिस्कर्सिव पैसेज रहेगा। बताता है डिस्क्राइबिंग अ पर्सन के बारे में कोई डिस्क्राइब करने के लिए बोलेगा या कोई इवेंट के बारे में, जैसे बर्थडे हो गया, किसी का मैरिज सेरेमनी हो गया या कोई और इवेंट हो गया, तो उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए बोलेगा। कोई सिचुएशन के बारे में हो सकता है बेस्ड ऑन द विजुअल एंड वर्बल क्यूज। अब विजुअल और वर्बल क्यूज पे क्वेश्चन बेस्ड रहेगा कि आप उस पर बनाइए। तो आपको 2 क्वेश्चन देगा और उसमें से आपको एक बनाना है जो 5 मार्क का रहेगा, ओके। 2 क्वेश्चन रहेगा उसमें से आपको एक बनाना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राइटिंग स्टोरी, ठीक है। बताता है डायरी एंट्री, आपको राइटिंग स्टोरी करना होगा, जैसे डायरी एंट्री पूछ दिया जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा और 2 में से आपको एक करके बनाना है, 2 में से एक बनाना है आपको। ये भी 5 नंबर का पूछेगा, ये भी 5 नंबर का रहेगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन सी में क्या पूछते हैं। तो बताते हैं कि सेक्शन सी में जो पूछा जाएगा आपको प्रोज और ड्रामा से जो पूछा जाएगा आपको, ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछेगा और उसमें से आपको एक का आंसर देना है। 2 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से आपको एक का आंसर देना है और एक जो क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर का होगा और दूसरा 1 एक्सट्रैक्ट आउट 2 फ्रॉम पोइट्री। अरे ये 2 पोइट्री से पूछा जाएगा जिसमें से आपको एक का आंसर देना होगा। ये भी 5 नंबर का होगा और ये भी 5 नंबर का होगा, मतलब दोनों 5-5 नंबर का होगा। तो यहाँ पे आपका 10 नंबर पूर गया, यहाँ पे आपका 10 नंबर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर में। तो बताते हैं कि शॉर्ट और लॉन्ग आंसर में क्या होगा। तो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर में आपको पूछा जाएगा 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 40 to 50 वर्ड्स में आपको इसको आंसर करना है, जो 3 मार्क्स का पूछा जाएगा जिसमें से आपको 4 का आंसर देना जरूरी है। 5 क्वेश्चन पूछेगा, 4 का आंसर देना जरूरी है और प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क का रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर में, और वो जो पूछेगा मूवमेंट से, फर्स्ट वाला था बिहेव से। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से 2 का आंसर देना होगा, ओके। जो टोटल जो मार्क होगा इसका जो मार्किंग होगा 6 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो आपको 100 to 120 वर्ड्स में आपको आंसर देना होगा
जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहेव से, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा और 1 का आंसर देना होगा। 2 क्वेश्चन पूछेगा और 1 का आंसर देना होगा, जो 6 मार्क का होगा, 6 मार्क का। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मूवमेंट से भी सेम 100 एंड 120 वर्ड्स में आपको जवाब देना होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा और 1 को आपको जवाब देना है। ये मूवमेंट से पूछेगा, तो टोटल ये 6 मार्क का पूछेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 6 3 जा कितना होता है 18 और 12, तो कि ये टोटल कितना हो गया 30, और ऊपर में 10 मार्क का था यहाँ पे, तो टोटल 40 मार्क का मेरा पूर गया। तो इतना सारा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका सिलेबस क्या है जो NCERT के द्वारा पब्लिश किया गया है? तो देखिए आपको जो बिहेव से जो पूछा जाएगा इस ढंग से, प्रोज सेक्शन से, द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ए स्नेक एंड द मिरर, माई चाइल्डहुड, रिच फॉर द टॉप, काठमांडू एंड इफ़ आई वर यू। ये आपको प्रोज सेक्शन से पूछा जाएगा। पोइट्री से क्या पूछा जाएगा? तो पोइट्री से आपको पूछा जाएगा द रोड नो टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, द लेक आल्स ऑफ इनसफ्री, अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, नो मैन आर फॉरेनर, ठीक है, ऑन किलिंग अ ट्री, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट से। ये आपको लगभग 8 जो है पोइट्री सेक्शन से पूछा जाएगा। मूवमेंट से क्या पूछा जाएगा? तो मूवमेंट से आपको पूछा जाएगा लॉस्ट चाइल्ड, एडवेंचर ऑफ टोटो, ठीक है, स्वरन द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीफ, द हाउस इज नॉट ए होम, अ बेगर, द बेगर। 8 यहाँ से भी पूछा जाएगा। लगभग आपको टोटल जो पूछा जाएगा मूवमेंट से 8 चैप्टर पूछेगा। इसके बाद प्रोज से 8 चैप्टर पूछा जाएगा, और यहाँ से पोइट्री से 8 पूछा जाएगा, और प्रोज से आपको लगभग 3 6 7 8 9 यहाँ से पूछा जाएगा आपको, यानी प्रोज से, बिहेव से। तो 9 और 8 यहाँ से पूछा जाएगा, और यहाँ से 8 पूछा जाएगा। तो ये आपका टोटल सिलेबस है क्लास 9th का। ये सब आपको पूछा जाएगा। यदि कहीं पे अभी भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए।